हेलो प्यारे बच्चों, आज की है हमारी कार्यपत्रक नंबर 38 और कक्षा है 7वीं, तिथि है 9 दिसंबर। ठीक है, आज की हमारी वर्कशीट में हमारा टॉपिक है प्रकाश। प्रकाश के हम कई टॉपिक पीछे से पढ़ते आ रहे हैं और हमने कक्षा छठी में भी प्रकाश का टॉपिक पढ़ा था। आज हम इसी को ही थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे और रिवाइज भी करेंगे साथ साथ। क्या है हमारा दक्षिण या वाम। देखो, जैसे अगर हमने शीशे में ये आपको ये बीच में जो है ये शीशा है, मतलब दर्पण जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें ये एफ लिखा हुआ है। आप शीशे में अगर एक पेज पर एफ लिख कर देखोगे ना, आपको उसकी उल्टी इमेज ही या उल्टा प्रतिबिंब ही दिखाई देगा। जैसे ये बच्चा है, ये अपने आप को शीशे में देखेगा तो जितनी इसकी हाइट है ये उतना ही दिख रहा है, इसलिए यहाँ पर ये आपको एरो लगाकर दिखाई गई है। ठीक है, तो समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब में कई रोचक विशेषताएं होती हैं। इनमें से कुछ से आप पहले से ही परिचित हैं, जैसे कि आपको पहले से ही पता है। मान लो ये हमारा शीशा है, यहाँ पे एक आदमी जो है अपने आप को देख रहा है, तो उसको शीशे में भी इतना ही नजर आएगा जितनी उसकी हाइट है। ठीक है, तो दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होता है? सीधा। ठीक है, ये उल्टा तो नहीं नजर आता, नहीं। तो ये कैसा होता है? सीधा। ये हमारा पहला लक्षण हो गया। दूसरा, प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसको जो है हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अब प्रतिबिंब की एक और विशेषता जानने का समय आ गया है, जिससे हमारे वर्कशीट का शीर्षक भी है दक्षिण या वाम। यह होता क्या है, आइए जानते हैं। देखो, जब इसमें लिखा हुआ है कि जब भी आप अपना शीशे में प्रतिबिंब देखते हैं तो यह बिल्कुल हमारे जैसा प्रतीत होता है। ठीक है, लेकिन आप दर्पण में आपकी प्रतिबिंब के बीच एक दिलचस्प अंतर है। क्या अंतर है? ये देखो, ये बच्चा जो है अपने आप को शीशे में देख रहा है। ठीक है, शीशे में हकीकत में इसका ये उल्टा हाथ है, लेकिन शीशे में अगर ये इस तरफ से देखे, इसको कैसा नजर आएगा? ये जैसे इसका सीधा हाथ हो। और अगर ये इस वाले हाथ को उठा के देखेगा तो ये इधर वाला नजर आएगा, यानी उल्टा। ये इधर सीधा हैंड है, लेकिन इसके प्रतिबिंब का ये उल्टा हाथ है ना। ये इस बच्चे का, देखो, ये इस बच्चे का उल्टा हाथ है, लेकिन इस प्रतिबिंब का ये सीधा हाथ है। ऐसे अगर ये अपने इस वाले हाथ को उठाएगा तो ये इसका यहाँ पर हकीकत में सीधा हाथ है, लेकिन प्रतिबिंब का ये कौन सा हाथ है? उल्टा। तो इसी को ही हम कह रहे हैं पार्श्व परावर्तन या पार्श्व व्युत्क्रमण। देखो, जब आप समतल दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखते हैं तो यह बिल्कुल आपके जैसा प्रतीत होता है, लेकिन आप तथा दर्पण में आपके प्रतिबिंब के बीच क्या अंतर है कि अपना दक्षिण हाथ, देखो ये गतिविधि आपको बताई हुई है, पढ़ लेते हैं इसको। कि समतल दर्पण के सामने खड़े होकर अपने प्रतिबिंब को देखिए। ये बच्चा देख रहा था, अपना दक्षिण हाथ को ऊपर उठाइए। दक्षिण का मतलब जो इसका दाहिना है, हाथ को ऊपर उठाए और देखिए कि आपका प्रतिबिंब कौन सा हाथ ऊपर उठाता है। अब अपने वाम यानी उल्टा वाला बाएं हाथ कान को स्पर्श कीजिए और ध्यान से देखिए कि आपका प्रतिबिंब किस कान को स्पर्श करता है। तो इससे हमें पता लगता है कि प्रतिबिंब में दायां कैसा दिखेगा हमें, बायां, और बायां कैसा दिखेगा, दायां। तो केवल पार्श्व में ही यह अदला बदली हुई है, प्रतिबिंब उल्टे नहीं दिखता है। ठीक है, क्योंकि पार्श्व का मतलब है हमारा जो है लेफ्ट, जो है दक्षिण, दाई जो दिशा है वो बाएं दिखेगी और बाई जो है दाई दिखेगी, लेकिन हमें जो प्रतिबिंब है वो उल्टा नहीं नजर आया। ठीक है, तो दर्पण द्वारा प्रतिबिंब में इस प्रकार के दाएं बाएं उत्क्रमण को पार्श्व व्युत्क्रमण कहते हैं। ठीक है, पार्श्व व्युत्क्रमण का मतलब क्या है कि शीशे में जो है दाई दिशा जो है बाएं दिशा दिखेगी और बाएं दिशा क्या दिखेगी, दाएं दिशा। ठीक है, इसी को ही हम क्या कहते हैं, पार्श्व व्युत्क्रमण। ठीक है, इसी पर आधारित आपको प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न है, प्रत्येक में कोष्टक में दिए गए उपयुक्त शब्द से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब सदैव कैसा होगा, सीधा। तो आप इसमें क्या लिखेंगे, सीधा, हमेशा सीधा ही दिखता है। और वस्तु को बायां भाग दर्पण में कैसा दिखाई देगा, दायां। ठीक है, और दायां भाग वस्तु का कैसा दिखाई देगा, बायां। यहाँ पर बायां भरेंगे। ठीक है, अब है अगला, ऐसे दो उदाहरण लिखिए जहां आप दी गई गतिविधि की घटनाएं देखते हैं। तो आप इसका आंसर कैसे दे सकते हैं? ये देखो, बहुत ही सिंपल उदाहरण दिए हैं। आमतौर पर कि जब हम शीशे में देखते हैं तो हमें अपना दायां हाथ बायां नजर आएगा और बायां हाथ दायां नजर आता है। ये पहला
हो गया। दूसरा उदाहरण क्या हो गया कि एम्बुलेंस की गाड़ी पर एम्बुलेंस उल्टा लिखा होता है ताकि आगे वाली गाड़ी के शीशे में उसे एम्बुलेंस सीधा लिखा हुआ दिखे और सीधा दिख सके और वह एम्बुलेंस को आसानी से रास्ता दे दे। इस तरीके से आप प्रश्न 2 का उत्तर लिखेंगे। आखिर में हमारा कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर मैसेज कि टू स्टे सेफ इन दिस फाइट अगेंस्ट कोविड-19 वेयर अ मास्क।